दोस्तों डीडीए जेई की नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2025 में सिविल इंजीनियरिंग की 104 सीट और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 67 नंबर ऑफ सीट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ डीडीए जेई 2025, अगर 2025 के नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर जनवरी में होने के आसार हैं। अगर मैं आप सभी लोगों को इस नोटिफिकेशन को दिखाऊं डीडीए जेई के, तो आप सभी लोग पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स दे दी गई हैं। मैं आपको शो कर देता हूं डीडीए जेई नोटिफिकेशन 2025 को। जैसे ही गूगल पर सर्च करते हैं डीडीए की वेबसाइट पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने शुरू में ही डेट दे दी गई है, 6 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे 5 नवंबर तक। दिसंबर जनवरी में आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या दिसंबर जनवरी में एग्जामिनेशन हो सकता है? थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के डेटा के आधार पर चलते हैं, और मैं आप सभी लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में ढील दीजिए। अगर देखेंगे दिसंबर जनवरी में, फिर भी एक एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए तो कब एग्जामिनेशन हो सकता है, थोड़ा प्रीवियस ईयर से एनालिसिस लगाते हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनेशन जब होना होगा तभी होगा। लेकिन फिर भी अगर हम प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा ध्यान में रख कर चलेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि हमें अपनी प्रिपरेशन को कितनी स्पीड से या कितनी स्पीड रखनी है हमें अपनी प्रिपरेशन की, कितना पढ़ना है हमें एक दिन में, ताकि हम एग्जामिनेशन तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। अगर आप देखोगे 2023 का जो नोटिफिकेशन आया था, इससे पहले 2025 से पहले 2023 का नोटिफिकेशन आया था। 2023 में उन्होंने जो डेट दी थी फॉर्म भरने की, वो 3 जून से लेकर 2 जुलाई तक दी थी, और टेंटेटिव शेड्यूल जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दिया था वो 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच में दिया था। 2023 का पेपर, हालांकि जो ये पेपर हुआ था, ये पेपर अगर मैं आप सभी लोगों को दिखाऊं तो ये पेपर आपका हुआ था, जस्ट सेकंड, ये रिजल्ट है हमारे पास। जूनियर इंजीनियर सिविल 2023 देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट 02/2023 है, और यहां पर भी देखेंगे तो 02/2023 है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और सेम एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो यहां पर भी आप देख सकते हो। अगर आप यहां पर नहीं, यहां पर आ जाते हैं तो देख सकते हैं 02/2023। तो इसमें ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि इन्होंने जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कराया वो 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को कराया। यानी कि जो डेट दी थी 1 अगस्त से 30 सितंबर, इन्होंने एग्जाम 30 सितंबर के बाद कराया, मतलब अक्टूबर में एग्जामिनेशन कराया इस नोटिफिकेशन के लिए, 02/2023 के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद देखा जाए तो अगस्त की डेट है, लेकिन अक्टूबर में एग्जाम हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद। हालांकि मैं ये सितंबर की लास्ट डेट से कहूंगा कि लगभग 20 दिन बाद, 20 दिन के बाद आपका एग्जाम हुआ है 2023 में। लेकिन सेम चीज 2022 में अगर आप नोटिस करोगे, 2022 का भी मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। ये अगर आप चेक करेंगे 2022 का 11 जून 2022 को नोटिफिकेशन आया था। 10 जुलाई 2022 का यहां पर आपका लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। 2022 में भी डीडीए का नोटिफिकेशन आया था। ये पूरा नोटिफिकेशन है, अगर आप देखोगे तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर आप सीट्स की संख्या देखेंगे तो 220 वैकेंसीज थी 2020 में, सॉरी 2022 में। और अगर आप नीचे आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सीट्स देखेंगे तो 35 नंबर ऑफ सीट्स थी। इस बार तो सीट्स थोड़ी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में ज्यादा भी है। 2022 में उन्होंने डेट दी थी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में हम एग्जामिनेशन कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डीडीए जेई ने 2022 में अपना एग्जामिनेशन करवाया था। डीडीए जेई ने 2022 में जो अपना एग्जाम करवाया था, हाँ उसकी डेट्स मैं आपको बता देता हूं, हालांकि यहां पर मेंशन नहीं है। डीडीए जेई ने 2022 में जो एग्जामिनेशन करवाया था, 2022 में तो करवाया ही नहीं, उन्होंने इस लास्ट डेट से बहुत बाद में जो मैंने इसके पेपर नोटिस किए हैं सिविल इंजीनियरिंग के, वो सिविल इंजीनियरिंग का पेपर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो पेपर मुझे मिला है, उसमें जो डेट्स मेंशन है, मैं आपको डेट्स भी बता देता हूं कि ये एग्जाम करवाया था 3 अप्रैल 2023 में। 3 अप्रैल 2023 को एग्जाम करवाया था सिविल इंजीनियरिंग की, मतलब अप्रैल मंथ में एग्जाम करवाया था। ओवरऑल मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो एग्जाम हुआ था ये अप्रैल मंथ में हुआ था, एंड अप्रैल लास्ट वीक में हुआ था। ये भी मैं आपको बता देता हूं, लास्ट वीक ऑफ 2023, 2023 के लास्ट वीक में एग्जाम हुआ था। मतलब 2022 का जो ये नोटिफिकेशन आया, जिसकी एग्जामिनेशन डेट उन्होंने 1 सितंबर से 30 सितंबर दी थी, इसका एग्जाम एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा 03/2022, और आप चाहें तो इसका पेपर भी देख सकते हैं। मैं आपको इसका पेपर भी दिखा देता हूं। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा डीडीए जेई प्रीवियस डीडीए जेई 2023 2023 2023
उसके बाद आप सर्च करेंगे 2023 के पेपर्स को अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को करियर पावर के आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो डीडीए जेईई के प्रीवियस पेपर्स में अगर आप नीचे आ जाएंगे तो देखेंगे, देखिए 2018 का पेपर है, 2023 का पेपर देखिए अप्रैल फर्स्ट वीक में कुछ पेपर्स हुए थे, देखिएगा 1 अप्रैल 2023 का पेपर है ये सिविल इंजीनियरिंग का। इसी प्रकार से मैं आपको और भी पेपर्स दिखा देता हूं। तो यहाँ पर ये मार्च वाली डेट्स पड़ी हुई हैं, मार्च वाली डेट्स, बट ये पेपर्स जो हैं वो एक्चुअली में 2023 के हैं। 2023 28 मार्च, देखिए 28 मार्च, अप्रैल लास्ट वीक मैंने शायद लिख दिया अभी यहाँ पर, अप्रैल फर्स्ट वीक लेकर चलिए, ठीक है। तो जो एग्जामिनेशन हुआ है वो आप देखेंगे 2022, अच्छा इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03/2022, मतलब आप देखो यही वही एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 2022 का है। तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो उन्होंने डेट दी है कि दिसंबर जनवरी, बट मुझे नहीं लगता कि जनवरी एंड तक भी एग्जामिनेशन हो पाना संभव है। अगर मैं मान के चलूं तो अभी से आपको जो समय मिल रहा है ये सितंबर का लास्ट डेज चल रहे हैं, 8 दिन का समय बचा हुआ है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको अक्टूबर मिलता है, नवंबर मिलता है, दिसंबर मिलता है, जनवरी मिलता है, एंड फरवरी में हो सकता है एग्जामिनेशन हो, अगर डीडीए जेईई जैसा पैटर्न रहा है अभी तक। तो 2022 में आप देख सकते हो कि 2023 मार्च में एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने बाद, मतलब सितंबर की डेट दी है लेकिन उन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निकाल दिया, जनवरी फरवरी मार्च में जाकर एग्जामिनेशन हुआ, 6 महीने बाद एग्जाम हुआ। 2023 में आ जाते हो तो उन्होंने डेट दी 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, लेकिन एग्जाम होता है अक्टूबर में, मतलब अगस्त पूरा निकल जाता है, सितंबर पूरा निकल जाता है और अक्टूबर में एग्जाम होता है। तो ये मान के चलिए कि जो ये डेट्स दी हैं 2025 के लिए, अगर मैं यहाँ पर 2025 के लिए डेट्स की बात करूं, 2025 का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर जनवरी दिया जाता है, तो अगर देखो तैयारी तो हमें भैया उस हिसाब से करनी चाहिए जो जनवरी तक अगर एग्जामिनेशन हो जाए तो हमारी तैयारी पूरी हो जाए। लेकिन फिर भी आपको जो समय मिलता है मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 4 महीने का समय आपको यहां पर मिलने वाला है। 4 मंथ का ड्यूरेशन है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं या आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, और आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल की चिंता है, या मैकेनिकल के स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल की चिंता है, तो मेरे हिसाब से ये इनफ टाइम है कि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो आपको ऑलमोस्ट 4 मंथ जो है वो आपको समय देता है, 4 महीने का समय देता है। प्रिपरेशन करो, और प्रिपरेशन करने के लिए भी कहीं आप सोचने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे साथ आ जाइए, अड्डा 24/7 पर आ जाइए। अड्डा 24/7 पर हम पूरी तैयारी करा रहे हैं आपको एग्जाम्स की। सो अड्डा 24/7 पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे अड्डा 24/7, तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज एईजेई एग्जाम्स, चाहे आप जिस ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, डीडीए जेईई का बैच आपको टॉप पर दिखेगा, डीडीए जेईई पर क्लिक करो, बाय नाउ पर क्लिक करो, कूपन कोड लगाओ Y1022, मिलता है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट। सो यहां पर अप्लाई करो और देख सकते हैं 2023 रुपए में आपको डीडीए जेईई का बैच मिल जाता है। तो ये है एक छोटा सा एनालिसिस जहां पर आप सभी लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि कब एग्जामिनेशन इसका हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मैकेनिकल के कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल के कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स एनालिसिस किया है, जल्दी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और तो और मेरी क्लासेस से जुड़ जाइए, मेरी क्लासेस का टाइम है 12 बजे। धन्यवाद, बाय बाय।